प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन सेकेंड डेरिवेटिव इज ए कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। देखिए क्या है हमें दिया हुआ, x माइनस ए रेज टू पावर 2 प्लस y माइनस बी रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस ए, पहले पावर का किया, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस ए क्या होगा हमारा 1 हो गया, प्लस यहाँ पे करेंगे 2 इंटू वाई माइनस बी हो गया, एंड y माइनस बी का 0 हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज 0। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। 2 कॉमन हो गया या 2 से सबको डिवाइड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, इसको भी मैं उधर लेके जाता हूँ। चलिए 2 अपॉन वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस ए। 2 से 2 कैंसिल, y माइनस बी इधर चला जाएगा, सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी हो गया। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। अब u अपॉन v वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे, y माइनस बी का होल स्क्वेयर, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज y माइनस बी, डेरिवेटिव ऑफ माइनस ऑफ x माइनस ए, माइनस नीचे वाली वैल्यू का हो गया हमारा ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हो गया, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज माइनस ऑफ x माइनस ए एंड डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी। ये वैल्यू माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, x माइनस ए का 1 ही रहेगा, सो ऊपर बन गया -1 अपॉन y माइनस बी, माइनस माइनस प्लस x माइनस ए, y माइनस बी का ये प्लस हो गया, x माइनस ए, y माइनस बी का 0 हो जाएगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और नीचे हमारे पास क्या है y माइनस बी का स्क्वायर हो गया। अब अगर हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, माइनस एक्स अपॉन ए अपॉन वाई माइनस बी, किसकी जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं हम, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी -1 अपॉन वाई माइनस बी प्लस ऑफ एक्स माइनस ए, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी हो गया, एंड डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ऊपर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये बन गया हमारा वाई माइनस बी, सॉरी 1 अपॉन नहीं था, ये y माइनस बी था, मैंने यहाँ पे गलत ले लिया, ये हमारा क्या है y माइनस बी है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा y माइनस बी होगा। तो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये बन गया हमारा y माइनस बी, इसका एलसीएम हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस बी का स्क्वायर एंड माइनस, मैंने दोनों में से ही अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये बन जाएगा प्लस का x माइनस प्लस ऑफ x माइनस ए का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, और y माइनस बी स्क्वायर इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए y माइनस बी का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी रेज टू पावर कितनी होगी, 3 होगी। किसकी वैल्यू, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब इसमें पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अब क्या होगी, पुट करते जाएं हम। 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ये था। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और इस पूरे की पावर हमारे पास क्या हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी रेज टू पावर 3। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया हमने वाई माइनस बी द स्क्वायर, फिर वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी रेज टू पावर 3। ध्यान दीजिए y माइनस बी रेज टू पावर 2 प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर 2, अगेन क्या हो गया हमारे पास सी स्क्वायर हो गया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी रेज टू पावर 2 की पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी रेज टू पावर 3, y माइनस बी रेज टू पावर 2 से इन दोनों का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या बन जाएगी c रेज टू पावर 3 अपॉन y माइनस बी रेज टू पावर 3 हो गया। नीचे वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस सी रेज टू पावर 2 अपॉन y माइनस बी रेज टू पावर 3, ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस सी स्क्वायर ऊपर सी क्यूब है तो माइनस सी के इक्वल। सो इन्होंने ये कहा था इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, माइनस सी इज कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। सो हैंस प्रूव, यही हमने प्रूव करना था कि ये वैल्यू हमारी विदाउट ए एंड बी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 16, if cos y is equal to x cos a plus y with cos a is not equal to plus minus 1, prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a। हमें दिया क्या है, cos y is equal to x cos of a plus y। हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, दैट इज cos y अपॉन cos ऑफ a प्लस वाई। और अब की बार हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी बाद में जाके उसको इन्वर्स ले लेंगे हम उनका। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, सो dx अपॉन dy की वैल्यू जो बनेगी u अपॉन v वाला फार्मूला, इसमें भी नीचे वाले का स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर a प्लस वाई, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज cos a प्लस वाई, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं हम, किसका होगा cos y माइनस cos y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos a प्लस वाई, नीचे वैल्यू cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a प्लस वाई, cos y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का साइन y, dy अपॉन dy 1 हो जाएगा, माइनस cos y एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस ऑफ साइन a प्लस वाई, और a प्लस वाई का क्या होगा 1 हो जाएगा, a का 0 y का 1 हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस, इसको आप पहले लिख लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई, और ये माइनस का बन जाएगा माइनस कोस ऑफ
ए प्लस वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई, दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। वाई से वाई कैंसिल, वैल्यू किसके इक्वल होगी हमारे पास, ये साइन ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब हमें डी एक्स अपॉन डी वाई था, डी वाई बाई डी एक्स उल्टा कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, कोस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए इज योर आंसर। यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। बहुत ही इंपॉर्टेंट था और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t एंड y इज इक्वल टू ब्रैकेट sin t माइनस t cos t, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने निकालना है। सॉल्यूशन देखिए, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, a cos t प्लस t ऑफ sin t, डिफ्रेंशिएटिंग पैरामीट्रिक फॉर्म में हमारे पास, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर हमारा t है। सो dx अपॉन dt की जो वैल्यू बनेगी, a एज इट इज cos t का क्या बनेगा, माइनस का sin t। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है तो प्लस पहला फंक्शन एज इट इज, यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं d अपॉन डी टी टी साइन टी, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएं, माइनस का साइन टी प्लस पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो cos t बन जाएगा, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का t का हो जाएगा 1, a इंटू माइनस का साइन टी प्लस का t ऑफ cos t एंड प्लस का साइन t, कैंसिल हो गया माइनस प्लस, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, a t इंटू cos t। ये किसकी वैल्यू आ गई, dx अपॉन dt की। ऐसे हमने क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, dy बाई dt, y इज इक्वल टू साइन टी माइनस t ऑफ cos t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt की वैल्यू साइन t का क्या हो जाएगा, cos ऑफ t, ठीक है, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इंटू कॉस टी, यहाँ पे भी u इंटू वी वाला फार्मूला, cos t पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव cos t का माइनस साइन टी प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो t का 1 हो जाएगा। ये वैल्यू होगी हमारे पास cos t माइनस, इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, तो प्लस t इंटू साइन टी, बट ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, cos t, कैंसिल हो गया। सो डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई t साइन t, बट वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी ए टी कोस टी है, डी वाई अपॉन डी टी टी साइन टी है। सो टी साइन टी अपॉन टी ऑफ कोस टी, सॉरी ए टी कोस टी, ए भी है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो टी से टी कैंसल, साइन टी अपॉन कोस टी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टी कोस टी था हमारा नीचे, साइन टी अपॉन कोस टी, दैट इज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17, ए साइन टी माइनस कोस टी है, यहाँ हमने ए लिखना छोड़ दिया, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होगा, ए कॉमन होगा भाई, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता हमारा। यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगी, ए कॉमन रहेगा, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा,
यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा a एंड देन दिस इज at sin t हो जाएगा। अब यहाँ पे भी at से at कैंसिल हो गया, sin t अपॉन cos t, यहाँ a रह गया था इसलिए मैंने ठीक कर दिया। अब ये क्या बन गया, sin t अपॉन cos t की वैल्यू क्या बनेगी, टेंजेंट ऑफ t बन गया। बट ये dy बाई dx आया, हमें तो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। टेंजेंट का करेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट सीकेंट स्क्वेयर टी, बट अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से dx अपॉन डी टी हमारे पास at cos t है, तो dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन at इंटू कोस टी, ये वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो हमारे पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर t अपॉन at इंटू कोस टी। अब ये कोस टी ऊपर जाके फिर क्या बन जाएगा, सीकेंट t बन जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं फिर, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू, देखिए ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये बन गया हमारे पास सीकेंट क्यूब टी अपॉन ए टी, और ये सभी के लिए होगा एक्सेप्ट टी इजिकल टू 0, टी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, टी जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। ये है हमारे पास डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।